नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 24 नवंबर है। 24, 25 और 26 नवंबर, उस दौरान देश के कई राज्यों पर मौसम काफी हद तक बदलेगा। खासतौर पर मध्य भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात पर व्यापक रूप से थंडर क्लाउड्स पहुंचेंगे, गरज वाले बादल पहुंचेंगे, वहां पर संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा दक्षिण भारत में बारिश होगी, बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम डेवलप होगा और साथ ही साथ उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ मौसमी गतिविधियां संभावित रहेंगी। आज की स्थिति देखें तो आज उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन एक WD आने वाला है और इसका असर 25 नवंबर से हमें दिखाई देगा। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में आज फिलहाल यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर। पंजाब और राजस्थान की कुछ उत्तरी क्षेत्रों में और हरियाणा के कुछ उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अभी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। दिल्ली पर हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में आज परिवर्तन रिकॉर्ड किया गया। जहां पर 9 डिग्री पहुंच गया था सफदरजंग में कल तापमान, आज वहां पर थोड़ा सा तापमान ऊपर गया है। और दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में सिवाय गंगानगर, चूरू और बीकानेर, हनुमानगढ़ को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है हवाओं का रुख बदलने के कारण। और अब यहां पर अब मध्य भारत में देखिए, दक्षिण भारत से बादल आगे पहुंचने शुरू हो गए हैं। ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में पुणे, नासिक तक ये बादल पहुंचेंगे और आज कुछ इलाकों में यहां पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा या मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं कुछ एक जगहों पर मध्य भारत में बन सकती हैं। मराठवाड़ा के साथ साथ जो कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र के साथ कोंकण गोवा का रीजन है, मुंबई तक बादल पहुंचेंगे, लेकिन मुंबई में आज चांसेस कम है। कल संभावना यहां पर बन सकती है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में बारिश होने के आसार हैं। गोवा में भी बारिश हो सकती है। इधर कर्नाटक में तटीय रीजन, साथ ही साथ केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई जगहों पर बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावनाएं भी यहां पर बनेंगी। पूर्वोत्तर भारत में शुष्क मौसम के बीच में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं पर बादल रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये रही बात 24 नवंबर की। और 25 नवंबर की बात अगर हम करें तो 25 नवंबर को WD जब पहुंचेगा यहाँ पर तो यहाँ पर गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से शुरुआत होगी मौसम में बदलाव की और धीरे धीरे ये बादल आगे बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में, हायर रीचेस पर, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में, लद्दाख में भी बादल ये पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी अगर हम बात करें, इंटेंसिटी की तो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। लाइट रेन हो सकती है, बहुत मामूली बारिश या ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मैदानी हिस्सों में आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों पर हवाओं का रुख बदल जाएगा कल से। यहाँ पर आज की तुलना में टेम्परेचर थोड़ा सा और राइज करेगा, बढ़ेगा, तो सर्दी थोड़ा सा अमृतसर में, जालंधर में, पठानकोट, बरनाला, लुधियाना, पटियाला, मोगा, इन सभी जगहों से होते हुए करनाल, हिसार, सिरसा और अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, साथ ही साथ चूरू, गंगानगर, सीकर, अजमेर, जयपुर और जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन भागों में तापमान बढ़ने से सर्दी थोड़ा कम हो जाएगी। दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में भी सर्दी में कमी आने की संभावना कल और नजर आ रही है 25 नवंबर को। लेकिन मध्य भारत में आप देखिए काफी कुछ बदल रहा है। मध्य भारत ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी राजस्थान के ऊपर बादल पहुंचेंगे। कुछ बादल उधर से भी आने वाले हैं, कुछ दक्षिण की तरफ से। तो यहां पर आप दक्षिणी राजस्थान के ऊपर देखिए, तमाम जगहों पर बादलों के पहुंचने के कारण बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। गुजरात के ऊपर भी बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। मध्य प्रदेश में भी बादल आने वाले हैं। इंतजार यहां पर काफी दिनों से आप सभी कर रहे हैं। हो सकता है कि इंतजार आपका इस पल में खत्म हो और कई जिलों में बारिश देखने को मिले। हालांकि पूर्वी जिलों में अभी चांसेस बहुत कम है, लेकिन महीने का अंत होने से पहले यहां पर भी ये बादल आगे बढ़ते हुए कुछ बारिश देते हुए आगे निकलेंगे। बेसिकली बादल यहां से इधर आएंगे, ऊपर से आएंगे और ये सारा पैच जो बनेगा ये यहाँ से बारिश देते हुए फिर आगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, मध्य प्रदेश के भागों से होते हुए आगे बढ़ेगा। अब डिपेंड करेगा कि इसको कब तक एनर्जी, करंट यहाँ से पानी का लगातार मिलता रहता है और कितनी एनर्जी इनमें रहती है और ये बारिश कहाँ तक देकर जाते हैं। अनुमान है कि कई राज्य प्रभावित होने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो इस बारिश से आपकी खेती को फायदा हो सकता है और कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश या फिर बिहार और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में बारिश की इंटेंसिटी आज की तुलना में कल थोड़ा सा बढ़ सकती है, दायरा भी बढ़ेगा। तो कोंकण गोवा में आप देखिए, मुंबई में कल भी आज चांस नहीं है, लेकिन कल यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। तो सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी और रायगढ़ से लेकर मुंबई, पालघर तक, इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज और सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका, पोरबंदर, सभी जगहों पर चांसेस रहेंगे।
मध्य महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, नाशिक, जलगांव तक, मराठवाड़ा में संभाजीनगर से नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, विदर्भ में नागपुर तक तमाम जगहों पर वर्षा संभावित है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। द्वीपीय भारत में दक्षिण तटवर्ती आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु के कई हिस्सों में कल अच्छी खासी इंटेंसिटी बारिश की रहने वाली है। चाहे हम चेन्नई की बात करें या पुदुचेरी की, श्रीहरिकोटा की बात करें या पंबन और तंजावुर कडलूर की, सभी जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मदुरई और वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, इन भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। केरल में भी बहुत इंटेंसिटी नहीं रहेगी। कर्नाटक में भी ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी। आंतरिक इलाकों में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। तेलंगाना में भी बारिश में थोड़ा कमी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ ये सिस्टम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये अंडमान सागर में आने के बाद यहाँ पर उभरना शुरू करेगा और 27 नवंबर को यहाँ पर पहुँचने के बाद ये डिप्रेशन बनेगा। इसके बारे में हम अलग से बुलेटिन में बात करेंगे। न्यूज़ मीडिया मंच पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का रीजन है, नमी वाली हवाएं थोड़ा सा यहाँ पर भी बढ़ रही हैं, तो यहाँ कुछ बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। सुबह धुंध दिखाई दे सकती है, कुहासा दिखाई दे सकता है, लेकिन बारिश की संभावना अभी फिलहाल 25 नवंबर को यहाँ पर नहीं है, पूर्वोत्तर में भी नहीं है। 26 नवंबर की बात अगर करते हैं तो 26 नवंबर को देखिए देश में कई राज्यों में मौसम करवट लेने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर सिस्टम आगे बढ़ने वाला है। तो दो तरफ से नहीं, मैं कहूंगा कि तीन तरफ से भारत के ऊपर मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ने वाला है। जो अभी लंबे समय से सूखे का मौसम बना हुआ था उसमें परिवर्तन अगर आने वाला है तो दोनों सी बेसिन यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से तो यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है और बारिश हो रही है, लेकिन ये जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पूर्वी कोस्ट पर ये जो ड्राई लैंड देख रहे हैं आप, यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। डिपेंड करेगा कि जाएगा किधर, इधर या इधर, और अगर इधर भी गया तो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ उत्तर भारत में WD है, यानी जो पश्चिम से आर्द्रता आ रही है, अरब सागर से नमी यहाँ पर आ रही है, तो इसके चलते यहाँ पर गुजरात, राजस्थान में तमाम जगहों पर बारिश होने वाली। तो 26 नवंबर का दिन काफ़ी बारिश वाला दिन होगा, जिसमें महाराष्ट्र प्रभावित होगा, उत्तरी रीजन जिसमें मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर से लेकर इधर नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर और साथ ही साथ पूर्वी गुजरात का रीजन पूरा प्रभावित होगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बारी आ रही है और यहाँ पर विदिशा, सागर, दमोह से लेकर के भोपाल, रायसेन और जो पश्चिमी रीजन है नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बैतूल, होशंगाबाद तक कई इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। राजस्थान के तमाम जिलों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर उदयपुर, जोधपुर और पाली, राजसमंद, जालौर, सिरोही, अजमेर, जयपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी भले कम रहेगी। ग्वालियर तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। रीवा, सीधी तक कुछ बादल पहुंचने शुरू होंगे। धीरे धीरे ये पैच कनेक्ट होगा। ये जो ऊपर पैच है, नीचे पैच है, ये पैच कनेक्ट होगा और ये पूरा पैच बनेगा तो ये बादल इस तरह से मूव करेंगे और आगे जिन जिन रीजन से निकलेंगे वहाँ पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। और उसके बाद बिहार, झारखंड में बारिश की संभावना अभी नहीं रहेगी 26 को, लेकिन उसके बाद बन सकती है। उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल अभी 26 नवंबर को बारिश नहीं होगी, पूर्वोत्तर में भी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये बादल आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर होगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर WD का प्रभाव 26 नवंबर को बढ़ सकता है। उत्तराखंड में काफी दिनों के बाद बारिश हो सकती है और संभावना या आशंका मैं कहूंगा कि उत्तरकाशी में भी कुछ बारिश होने की बन सकती है, जहां पर सिलक्यारा में सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने का काम चल रहा है। अगर यहाँ पर बारिश होती है तो इससे थोड़ी सी असुविधाएं हो सकती हैं बचाव के इस अभियान में, लेकिन प्रार्थना यही है ईश्वर से कि जल्दी से यहाँ से मजदूरों को निकाल लिया जाए ताकि बारिश आए या बर्फबारी पड़े तो इस अभियान में कोई चैलेंज या खलल न पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। मौसम की हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने का काम लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।